सर, आपके संस्थान में विगत 2 मौत पहले भी हो चुकी है, ये तीसरी मौत है, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, आप दूसरी घटनाओं को इस घटना से मत उस परिजन को हम लोगों ने 10 लाख रुपया संस्थान के द्वारा देने का बात हुई है। तत्काल में 2 लाख आज देंगे, 3 लाख कल देंगे और 5 लाख एक सप्ताह के अंदर देंगे। और उसके बाद उस परिजन के परिवार को एक उसी पोस्ट पे कल से ही नौकरी डायरेक्टर पे कार्रवाई होगी। देखिए, ये घटना घट गई, ये घटना किसी के साथ भी हो सकता है। डायरेक्टर की यहाँ गलती जरूर है कि उनको परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। पूरे कांटे के लोग शोकाकुल है। कल जो पेड़ काटने के दौरान बिरसा जी का मृत्यु हो गई है, उसके परिजन के लिए हम लोगों ने CIP के डायरेक्टर के आवास पे अभी हम लोग वार्ता किए। वार्ता छन कर आई है। डिमांड्स बहुत ज़्यादा था, बट जो सकारात्मक पहलू के माध्यम से जो हम लोग निर्णय लिए, मध्यम प्रशासन के माध्यम से, उस परिजन को हम लोगों ने 10 लाख रुपया संस्थान के द्वारा देने का बात हुई है। तत्काल में 2 लाख आज देंगे, 3 लाख कल देंगे और 5 लाख एक सप्ताह के अंदर देंगे। और उसके बाद उस परिजन के परिवार को एक उसी पोस्ट पे कल से ही नौकरी पे रखी जाएगी। बच्ची छोटी है और 4th क्लास में है, उसकी पढ़ाई की भी जिम्मेदारी यहाँ के संस्थान के द्वारा लिया गया है। और एक मेरा प्रयास हो, हम लोग सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रयास से CO या BDO साहब से कहकर एक सरकारी आवास दिलाने का काम करेंगे, चाहे PM आवास हो, चाहे अव्वा आवास है। इस तरह से मामले को हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया। विधायक जी, सवाल ये है कि वो सफाई कर्मी है, सफाई कर्मियों से पेड़ कटवाना कहीं लिखित है या कौन सा कानून कहता है? व्यक्तिगत घर में अपने कई और काम करवाया जा रहा है, दबाव बनाया जाता है उनके ऊपर। इससे पहले भी एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। इस बात की जानकारी घटना घटने के बाद ही पता चला कि सफाई कर्मी को ही उस पेड़ काटने के लिए रखा गया था। तो इस तरह का संस्थान के द्वारा जो व्यक्ति जिस संस्थान में रखा गया, जिस काम के लिए, उसी काम में लगाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जो गलत है। आगे से आश्वस्त किया गया है कि जो भी जिस संस्थान में जिस काम के लिए उस व्यक्ति को नामित किया जाएगा, उसी व्यक्ति को काम दिया जाएगा। और जो लोग पिछले दिनों में जो भी शोषण हुए थे, उन लोगों को भी न्याय दिलाने का काम लिखित रूप से AO साहब के द्वारा आश्वासन मिला है। बाकी बात AO साहब से आप लोग बात कर सकते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि क्रिमिनल मामला है ये? सर, इतवार का दिन था और व्यक्तिगत देखिए, बुला के काम करवाया, क्या डायरेक्टर पे कार्रवाई होगी? देखिए, ये घटना घट गई, ये घटना किसी के साथ भी हो सकता है। डायरेक्टर की यहाँ गलती जरूर है कि उनको उस व्यक्ति को पेड़ काटने के लिए नहीं ले जाना चाहिए था। जो न्यायपालिका कहता है उस पर आगे काम होगी, आगे न्याय प्रशासन देखेगी उसको। लेकिन हम लोग परिजनों के हित के लिए यह समझौता कराया है। क्या ऐसे सफाई कर्मियों की जान की कीमत 10 लाख रुपए है? देखिए, किसी व्यक्ति का मुआवजा दे देने से उसका जान वापस नहीं आ जाती। लेकिन उसका क्या हल हो सकता है, ये प्रयास में हम लोग लगे थे। मांग तो 50 लाख की, मांग 50 लाख की थी, लेकिन संस्थान के द्वारा उतना नहीं दिया गया, उतना नहीं बोला गया और उतना सक्षम भी नहीं है जो दे पाएगा। अगर हम ही अपना उदाहरण ले ले, हमारा गाड़ी ड्राइवर मेरे साथ दिन भर गाड़ी चलाता है, अगर एक्सीडेंट हो गया तो कोई कहेगा 50 लाख रुपए हमको मांगेगा, तो 50 लाख दे पाएंगे? इसलिए ऐसा बात हम लोग को करना चाहिए जो न्यायप्रिय हो और सबों के लिए सूटेबल। इनके परिजन संतुष्ट हैं? निश्चित रूप संतुष्ट है। सामने आइए, सामने बात कर लेंगे। हम लोग बात करके ही लाए हैं, अपने से नहीं लाए। पहले AO साहब से लो ना। AO साहब, सर, आपके संस्थान में विगत 2 मौत पहले भी हो चुकी है, ये तीसरी मौत है, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, आप दूसरी घटनाओं को इस घटना से मत जोड़िए। दूसरी घटनाओं के इस घटना के बारे में अगर हम कहेंगे तो जैसे कि आप अपने अभी विधायक जी ने आप लोगों को बताया कि है ना, इस तरह की घटना अप्रिय है और इसका CIP संस्थान को भी उतना ही खेद है, क्योंकि हमारे ही परिवार का सदस्य था जो हमारे रोजमर्रा के हर कार्य में मदद करता था। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे विधायक जी ने कहा, हम अगर उससे भी ज़्यादा उनको मुआवजा दिला सके, हम लोग पूरा प्रयत्नशील हैं, है ना। देखिए, किसी परिवार का एक व्यक्ति का जाना
आप उसकी भरपाई पैसों से नहीं कर सकते हैं, पर एक परिवार को आर्थिक समस्या से उभारने की कोशिश जो है, जो विधायक जी ने कहा, हम लोग उस तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम ये भी बताना चाहेंगे कि अभी भी कुछ लोगों ने हमें ये शिकायत जिस तरह से दी है, तो हम जिस तरह का कार्य है लोगों का, उस कार्य को ही उनसे करवाया जाए, ये भी सुनिश्चित करवाने का पूरा हमारी एक कमेटी बना के इसको सुनिश्चित करवाया जाएगा। और देखिए, कार्य करते वक्त कार्यस्थल पे घटनाएं होना हम लोग जानते हैं कि अलग अलग तरह के कार्य उनका पेड़ काटना छोड़ो था सर। जी, हम समझ रहे हैं, आपका बात सही है। देखिए क्या होता है कि इतना बड़ा परिसर है हमारे, जिस तरह से मरीज लोग कभी गायब हो जाते हैं क्योंकि झाड़ी इतना बड़ा है, हम लोग चाह के भी किसी तरह से झाड़ियों को नहीं साफ करवा पाते हैं ना, क्योंकि उसमें सांप निकलता है, हमारा पेशेंट रात में घुस जाता है जंगल में, अब सांप काट ले तो फिर हमारी ही जिम्मेदारी होती है। तो कभी कभी न चाहते हुए भी है ना, कुछ उससे संबंधित कार्य करवाने पड़ते हैं। हम पहले भी 3 घटनाएं घट चुकी है, साइड कर लिया आदमी, कल 4 दिन पहले पैर कट गया, आप लोगों की तरफ से कोई सेवाएं नहीं दी जा रही है। देखिए ऐसे इलाज के लिए कोई पैसा नहीं मिला। क्या उनके परिजन को देखिए आप किन घटनाओं की बात कर रहे हैं? सुसाइड कर लिए थे डायरेक्टर साहब के फोन पे? जी नहीं, ये आपको सफाई कर्मी का पैर कट गया। जी हमसे जो हमको हमारी जानकारी मिली है, जिनकी आप बात कर रहे हैं कि जिन्होंने सुसाइड कर लिया, जितना हमें मतलब बाहर से जो खबर मिला है कि उस रात उन्होंने जो है, क्योंकि उनको कुछ आदतें थी जिसमें उन्होंने लगभग 1 लाख रुपए का कुछ नुकसान किया था, और रहा संस्थान से दबाव की बात, जब डायरेक्टर सर या हमसे कभी बात ही नहीं हुई है, और किस बात पे हम लोग उन पे दबाव डाल रहे थे। लगता है कि अपने हिसाब से टेंडर देते हैं। जी नहीं, देखिए 2 चीज सहयोग है क्या कि जब वो डायरेक्टर बनते उसी के साथ 2 मिनट परिजन है जी, पीड़ित परिजन है, उसके साथ लिखित हुआ वार्ता कैसे हुई है? देखिए हमने उनको अभी त्वरित उनके अकाउंट नंबर अभी तुरंत लिया है, और ये भी बताया है कि त्वरित उनको जो राशि हम लोगों ने बात की है उसमें से कुछ राशि आज के आज हम उनको दिलाएंगे, कल दूसरी राशि दिलवाएंगे, और 1 सप्ताह के अंदर दिलवाएंगे, जिसके विधायक जी स्वयं है ना यहाँ पे थे, और बाकी भी उनके परिजन। लिखित है या मौखिक? देखिए लिखित में भी बात हुई है, अकाउंट नंबर से रिलेटेड बात जो है वो लिखित और इसमें हो रही है। और कब तक करने की? देखिए हम तो आज के आज करवाना, देखिए आप जो सोच रहे हैं कि वो हमारे खुद के परिवार के सदस्य हैं सर, 156 सुरक्षा कर्मी आपके परिवार का हिस्सा नहीं है। सफाई कर्मी की मृत्यु हो जाती है। देखिए दोनों चीज को मत मिलाइए, 2 चीज समझ लीजिए। आप ही के वो कैंपस जी देखिए आपका जो कहना है ना, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, जैसे कोई एजेंसी जब चुनी जाती है ना, इसका सरकार ने एक नियम बना के रखा है कि हर चीज को जेम एक पोर्टल है, गवर्नमेंट ई मार्केट का पोर्टल है, उस पोर्टल के माध्यम से लिया जाए। ना हमको पता होता है, ना खरीदने वाले को पता होता है कि किसका नाम आएगा, है ना। हम लोगों को सिर्फ बोलना होता है कि हमको इतने मैन पावर चाहिए। अब उसमें से जो कंपनियां आती है ना, क्योंकि उनका पैसा जो देना होता है वो सरकार के माध्यम से देना होता है, क्योंकि पैसा ज्यादा होता है, तो ज्यादा जो पैसा होता है वो IFD के थ्रू अप्रूवल फाइल में आता है, जिसको मिनिस्ट्री के लेवल पे हमको भेजना होता है। जी आप जानते हैं कि हमारा संविधान लिखित चलता है। जी सारी प्रक्रियाएं लिखित हैं। क्या लिखित प्रक्रिया में आप जा रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए हमने अभी जिन लोगों से बात की है, उनके परिवार हैं, बाकी के सदस्य भी हैं, उन सभी से ये हमने कहा है कि क्योंकि जैसे आप लोग पूछ रहे हैं तरह तरह के प्रश्न, ऐसे और भी प्रश्न अगर आते हैं तो हमें लिखित में अगर सूचना मिलती है तो हम उसको पूरा लिखित में उसका निवारण करने का पूरा त्वरित निवारण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक जी, धन्यवाद सर।